ऐप 43 हिंदी अध्याय 226 अध्याय 153 नरक कठिनाई लिंग पर्वत अभियान _3। कैंगलिंग प्राचीन देश की भी कोई स्थापना नहीं हुई थी। रहने भी दो, वैसे भी ये वास्तव में मरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं लिन चेन और गू वेई से प्रभावित था या नहीं, लेकिन इस समय अधिक से अधिक लोग खड़े हो गए। जब लिन चेन इस बात पर विचार कर रहे थे कि अंत कैसे बदलेगा, तो उन्होंने गू वेई से यह अपेक्षा नहीं की थी। मेरा सुझाव है कि कमजोर ताकत वाले लोग मृत्यु योद्धा बन जाएं। इस तरह हम मानव जाति के लिए समय खरीद सकते हैं और ताकत बचा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मां शिन, जो आमतौर पर चुप रहते हैं, ने बीच में ही टोकते हुए कहा, यही कारण है कि आप अंततः अदूरदर्शी हैं। सभी ने मां शिन की ओर देखा और उसे यह कहते सुना, तुम्हारे जाने का क्या फायदा? तुम कौन हो? क्या राक्षस जाति तुम्हें जानती है? गू वेई ने अपने होंठ काट लिए। वह इतना क्रोधित था कि बोल नहीं सका। हालांकि गू वेई अब प्रतिभा दिखाने लगा था, फिर भी वह युवा था, केवल 30 साल का। जैसे ही सभी को लगा कि मां शिन अति कर रहे हैं, उनका स्वर बदल गया और उन्होंने कहा, यदि मृत्यु योद्धाओं को संगठित किया जाना है तो सर्वोत्तम प्रभाव के लिए मुझे अवरोधन का नेतृत्व करना चाहिए। ये सुनकर लिन चेन अचंभित रह गया और अविश्वास से मां शिन को देखने लगा। इस लड़ाई के बाद मां शिन भी बच गया, लेकिन जैसे जैसे गू वेई की प्रतिभा सामने आई, मां शिन ने धीरे धीरे शक्ति खो दी। बाद की पीढ़ियों ने मां शिन के बारे में मिश्रित मूल्यांकन किया। आखिरकार इतिहास की पुस्तकें विजेता की उपलब्धियों के अनुसार मूल्यांकन करती हैं, और मां शिन को पहले से ही पापी माना गया था जब उन्होंने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा था। लेकिन किसने सोचा होगा कि मां शिन को मौत का डर नहीं था। वह जीवित रहना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके नेतृत्व में 50,000 सैनिक यहां मर जाएं। सख्त अर्थ में मां शिन अपने समय में दोषी व्यक्ति था। लिन चेन को नहीं पता था कि इस गेम बोर्ड ने एक व्यक्ति में किस तरह बदलाव लाया, लेकिन कथानक में बदलाव के बाद जिस तरह से यह गेम बदला, उसके पीछे कोई तर्क अवश्य होगा। शायद इतिहास में मां शिन ऐसे ही एक व्यक्ति थे। ... नहीं, ली शान ने तुरंत विरोध किया, आप सेना के कमांडर हैं। ली शान, क्या आप मुख्य कमांडर हैं या मैं हूं? मां शिन अप्रत्याशित रूप से चिल्लाया। ली शान और अन्य लोग सामूहिक रूप से फिर चुप हो गए। उनके पिछले छापों में मां शिन एक सम्राट की तरह दबंग गरिमा वाला व्यक्ति था, लेकिन इस बार उन्हें इस प्रभुत्व से कोई नाराजगी नहीं थी, क्योंकि वे मां शिन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गए थे। यदि मां शिन मर जाए तो अधिक लोग जीवित रह सकेंगे। मां शिन ने गू वेई के सामने 2 कदम बढ़ाए, उसे बाहर खींच लिया और गू वेई की निगाहों के नीचे शांति से कहा, चूंकि आपने पहले ही रणनीति तैयार कर ली है, तो उन्हें अंत तक लागू करें। मैं, मां शिन, आपकी ऐसी रणनीति को लागू नहीं कर सकता। बात खत्म करने के बाद मां शिन ने गू वेई को नजरअंदाज कर दिया और नीचे की ओर आवाज लगाए, मां कैरेक्टर कैंप, बाहर निकलो। मां कैरेक्टर कैंप से 10,000 सैनिक एक साथ बाहर निकले। लिन चेन ने यह दृश्य देखा, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। यह मां शिन इतिहास में कही गई बातों से बहुत अलग था। जो लोग मृत्यु योद्धा बनने के इच्छुक हैं, जो 40 या उससे नीचे के स्तर पर हैं, वे बाहर निकल जाएं। यदि अनिच्छुक हों तो मुख्य बल का अनुसरण करें। अंत में गिनती में लिन चेन सहित लगभग 3,000 लोग शामिल हुए। ये 3,000 अंतिम मृत्यु योद्धा थे। एक बार संख्या की पुष्टि हो गई तो सब कुछ तय हो गया। रात में गू वेई ने अपना अभियान शुरू किया, जो राक्षस सेना के 3 परीक्षण थे। पहला परीक्षण मामूली हार, दूसरा परीक्षण बड़ी हार। तीसरे परीक्षण में पहले 2 परीक्षणों के बाद राक्षस जाति ने कम आंकना शुरू कर दिया और गर्व से फूलने लगी, जबकि मानव सेना ने इस अवसर का उपयोग कैंग पर्वत की ओर एक खूनी रास्ता बनाने के लिए किया। ये लड़ाई कठिन नहीं थी, क्योंकि दानव जाति का मानना था कि ये दिशा कैंग पर्वत की दिशा है और मानव जाति इस ओर नहीं जाएगी। तो इस युद्ध में लिन चेन एक मृत्यु योद्धा के रूप में भाग्य से बच गया। घेराबंदी तोड़ने के बाद अलग होने का समय आ गया था। वे वुशान के बाहर एक पहाड़ के सामने घात लगाएंगे। ली शान और अन्य 6 रास्तों में अलग हो गए। जाते समय गू वेई समेत सभी उप कमांडर मां शिन से मिलने आए। अगर हम अंत में जीत जाते हैं तो मेरे लिए यहां एक अगरबत्ती जलाएं और मुझे अंतिम परिणाम बताएं, मां शिन ने कहा। सभी लोग एक घुटने पर झुके हुए थे, कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ तो धीरे धीरे रो रहे थे। अंततः सेना चली गई। मां शिन ने मुड़कर लिन चेन और अन्य लोगों की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। यह स्पष्ट था कि वह शब्दों के मामले में अच्छा नहीं था।
उन्होंने एक नए भर्ती हुए व्यक्ति को उसके कपड़े ठीक करने में मदद की और अंत में उसके कंधे पर थपथपाया। इस समय मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली था। फिर मार्शिन और उनकी टीम घास में छिप गई। 10 मिनट बाद जब राक्षस सेना ने प्रतिक्रिया की और पीछा करने का प्रयास किया, तो मौत के योद्धाओं की यह टीम सामने आए और हमला शुरू कर दिया। राक्षस जाति ने मार्शिन को व्यक्तिगत रूप से प्रकट होते देखा और कई महान राक्षस वास्तव में व्यक्तिगत रूप से घेराबंदी करने आए। लिन चेन को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मार्शिन के प्रकट होते ही सभी ने इस परिणाम की आशंका कर ली थी। ... लिन चेन ने 3 सिर वाला आत्मा जानवर लिया, वह भी युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गया। दुर्भाग्य से छोटी लोमड़ी और बड़ा सफेद भालू बहुत कमजोर थे। शुरुआत में ही मारे जाने के कारण ज़ियाओबाई ने कुछ समय तक संघर्ष जारी रखा, लेकिन अंततः उसका भी अंत हो गया। जब लिन चेन अंत में मर गया तो उसने मार्शिन की ओर देखा। इस समय मार्शिन और उसके आत्मिक जानवर को 5 महान राक्षसों ने घेर लिया था और अंततः उसका शरीर हवा में फट गया और आकाश में खून की बारिश हो गई। लिन चेन ने एक वाक्यांश सोचा। यद्यपि इतिहास में उनके लिए स्याही का आधा पृष्ठ भी नहीं है, फिर भी उनके घुटने टेकने से इनकार करने के कारण असंख्य दीर्घकालिक स्मारक बनाए गए हैं। भले ही मार्शिन ने ऐतिहासिक रूप से उस समय गलतियां की हों, लेकिन बाद में उन्होंने अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी, अनगिनत दुश्मनों को मार डाला और अंततः युद्ध के मैदान में मारे गए। इस अंतिम विचार के साथ लिन चेन की चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। अप्रत्याशित रूप से उसके मन में एक खोखली आवाज आई। शतरंज की बिसात की गणना। आपने खेल बदल दिया है। एक महत्वपूर्ण सफेद मोहर खो दिया, लेकिन 5000 सफेद मोहरे बचा लिए। रेटिंग ए। लिन चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने डिंग फैंग को देखा, जिसने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, 5000 और बच गए। लिन चेन समझ गया कि ये तथाकथित 5000 लोग जीवित बचे लोगों की अंतिम संख्या को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 50,000 लोगों में से केवल 20,000 ही अंत में लिंग पर्वत तक पहुंच पाए। लिन चेन ने इतिहास का जो टुकड़ा बदला, उसमें केवल 5,000 लोगों की वृद्धि हुई, फिर भी उनमें से लगभग आधे लोग रास्ते में ही मर गए। अगर रेटिंग उत्कृष्ट है तो आप स्वयं इनाम चुन सकते हैं। डिंग फैंग ने पूछा। इस बार लिन चेन को इनाम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसके बजाय उसने कहा, वरिष्ठ, वह कमांडर मार्शिन। डिंग फैंग मुस्कुराए और बोले, राष्ट्रीय दस्तावेज का अपना इतिहास है और बाहरी दस्तावेज का अपना इतिहास है। आपने जो पहले देखा वह बाहरी इतिहास था। जहां तक राष्ट्रीय दस्तावेज का प्रश्न है, इसमें कमांडर मार्शिन के योगदान को कभी नहीं भुलाया गया। बात बस इतनी है कि राष्ट्रीय उपदेशक गु वेई की प्रतिभा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लिन चेन ने अंततः राहत की सांस ली, खड़े हुए और पूछा, वरिष्ठ, तो इनाम क्या है? डिंग फैंग रुका, फिर जोर से हंसा और बोला, आप सचमुच बहुत सच्चे हैं। आत्मा को शांत करने वाला दिव्य ज्ञानोदय स्तर का विकास। इस युद्ध शतरंज पर पुरस्कार अभी भी बहुत हैं। औषधीय जड़ी बूटियों और उन्नत स्पिरिट स्प्रिंग के अलावा आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने के लिए भी पुरस्कार उपलब्ध है। ये फीनिक्स ज्ञानोदय वृक्ष है। आप अपने आत्मिक जानवर को 3 दिनों तक इसे समझने दे सकते हैं। डिंग फैंग लिन चेन को एक विशाल प्राचीन वृक्ष के पास ले गया। लिन चेन ने इसे देखा और खुशी से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अगर मुझे पता होता कि यहाँ इनाम इतने अधिक हैं तो मुझे पहले ही आना चाहिए था। ये फीनिक्स ज्ञानोदय वृक्ष पिछले 3000 सियान वो से कहीं अधिक मजबूत है। लिन चेन ने ज़ियाओबाई को साधना के लिए अंदर जाने दिया और डिंग फैंग ने उत्सुकता से पूछा, किसी ने एक बार डेथ वॉरियर योजना का सुझाव दिया था, लेकिन उसने खुद को इसमें वर्गीकृत नहीं किया, इसलिए इसे अपनाया नहीं गया। आप मानव स्वभाव में काफी कुशल हैं। लिन चेन बस मुस्कुराया और फिर पूछा, जिस राष्ट्रीय दस्तावेज का उल्लेख गुरु ने पहले किया था, क्या मैं उसे देखने के लिए उधार ले सकता हूं? जरूर, डिंग फैंग ने कहा, फिर दूर जाकर एक मोटी किताब ले आया। लिन चेन ने उसे खोला और जल्दी से मार्शिन के बारे में रिकॉर्ड ढूंढ निकाला। राष्ट्रीय दस्तावेज में मार्शिन की उपलब्धियों का बहुत ही निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया। अंत में भी लिन चेन ने गु वेई द्वारा लिखा एक हस्तलिखित वाक्य देखा, अपराध उसका, गलती मेरी। इसे पढ़ने के बाद लिन चेन ने राहत की सांस ली और उत्सुकता से पूछा, राष्ट्रीय दस्तावेज व्यापक रूप से प्रसारित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि, डिंग फैंग ने कहना शुरू किया, ये व्यापक राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है। ये सुनकर लिन चेन दंग रह गया। फिर उसे समझ आया, युद्ध समाप्त होने के बाद कैंगलिंग प्राचीन देश अस्त व्यस्त हो गया था।
ऐसे समय में किसी को खड़े होकर बिखरे हुए दिलों और दिमागों को एकजुट करने की जरूरत थी। ये व्यक्ति गु वेई है। यह एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है। कैंगलिंग प्राचीन देश की वर्तमान शक्ति भी इस बात को सिद्ध करती है कि यह मार्ग सही था। इसलिए कोई भी गलत नहीं है, केवल युद्ध की क्रूरता ही दोषी है। लिन चेन ने अंत तक पलटकर देखा और इतिहासकार द्वारा माशिन का अंतिम मूल्यांकन देखा। यद्यपि इतिहास में उनका नाम गुमनाम है, फिर भी जब पहाड़ और नदियां ढहने वाली थीं, तब उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी से राष्ट्र को संभाला। लिन चेन ने आह भरी, उसे उम्मीद नहीं थी कि डिंग फैन कहेगा, चिंता मत कीजिए, इस शैक्षिकी सुधार के साथ कमांडर इन चीफ माशिन की आजीवन उपलब्धियों को पाठ्यपुस्तकों में एक आवश्यक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। कैंगलिंग प्राचीन देश के इतिहास ने कभी किसी योग्य नायक के साथ अन्याय नहीं किया है। जियाओबाई ने फीनिक्स ज्ञान वृक्ष के नीचे 3 दिनों तक दिवास्वप्न देखा और लिन चेन ने भी 3 दिनों तक किताबें पढ़ी। 3 दिन बाद जब जियाओबाई ने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी पुतलियों में चालाकी का आभास दिखाई दिया। हालांकि जियाओबाई ने इसे छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लिन चेन की धारणा से कैसे बच सकता था। लगता है ये टूट गया। लिन चेन अंदर से बहुत खुश था। अन्य पहलुओं में जियाओबाई की साधना के लिए लिन चेन ने कभी चिंता नहीं की, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के लिए लिन चेन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने डिंग फैन को विदाई दी और शियाओबाई तथा अन्य लोगों को वापस छात्रावास में ले गए। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, लिन चेन पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, क्या आप अंदर घुस आए? जियाओबाई ने अपना सिर हिलाया। यह क्या है? ये कहने के बाद लिन चेन ने एक और सवाल पूछा, क्या यह आत्मा को शांत करने वाला खुर है? जियाओबाई ने फिर सिर हिलाया। ये सुनकर लिन चेन सीधे जमीन पर लेट गया और बोला, ये कठिन है, बहुत कठिन है, आखिरकार ये खत्म हो गया। शियाओबाई ने भी यही भाव प्रदर्शित किया। उन्होंने 3 मिनट तक दिवास्वप्न देखने की अपेक्षा 8 घंटे तक वजन उठाना अधिक पसंद किया। लिन चेन अभी भी लेटा हुआ था, तभी छोटी लोमड़ी खुशी खुशी जियाओबाई की नोटबुक ले आए। लिन चेन भी चौंक गया और जियाओबाई की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। जियाओबाई का लौह सीन प्रभाव दिव्यज्ञानोदय क्षेत्र प्रभाव तक पहुंच गया और एक नए रूप में विकसित हुआ। 1000 छाया एकीकरण। इसलिए क्या दिव्य ज्ञान क्षेत्र में आत्मा को शांत करने वाला खुर भी एक नए रूप को जन्म देगा? इस समय लिन चेन अंदर से उत्साहित था। उसने अपना हाथ जियाओबाई के सिर पर रखा और तुरंत जानकारी सामने आई। कोई आत्मा जानवर। स्तर 25। कौशल 1 आयरन हॉर्न इम्पैक्ट दिव्य ज्ञान। कौशल 2 आत्मा को शांत करने वाला खुर दिव्य ज्ञान। कौशल 3 बर्बर रक्तरेखा महारत। कौशल 4 अनंत धिक्कार दानव सींग महारत। लंबे समय से स्थिर आत्मा शांति खुर में अंततः सुधार हुआ। वास्तव में यह फीनिक्स ज्ञान वृक्ष प्रभावी है। अतीत में जब जियाओबाई विकसित हुआ तो कौशल 1 और कौशल 3 दोनों ने गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव किया, लेकिन आत्मा शांत करने वाला खुर अपरिवर्तित रहा। जियाओबाई उत्सुकता से इंतजार कर रही थी और लिन चेन कोई अपवाद नहीं था। आत्मा को शांत करने वाले खुर का विकास और बर्बर रक्तरेखा की नियंत्रणीयता लिन चेन की प्रमुख चिंताएं थीं। अब एक चिंता अंततः हल होने वाली है। चलो कोशिश करते हैं। जैसे ही लिन चेन उठा, बड़ा सफेद भालू स्वेच्छा से लकड़ी काटने चला गया और छोटी लोमड़ी की ओर मुड़कर गुर्राया, जिसका अर्थ था, अब से जब मैं परीक्षा दूंगा तो तुम्हें मेरे लिए एक स्टंप खड़ा करना होगा। छोटी लोमड़ी ने अपने छोटे छोटे लोमड़ी जैसे पंजे फैलाए, जिससे संकेत मिलता है कि वह नोटबुक को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है और स्टंप को खड़ा करने का काम जियाओबाई को छोड़ देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बड़े और छोटे बच्चे की बातचीत सुनकर लिन चेन थोड़ा अवाक रह गया। इस समय जियाओबाई तैयार थी। मुंह एक गाय की दहाड़ गूंजी, जो तुरंत कोई आत्मा जानवर में परिवर्तित हो गई। लिन चेन ने तुरंत कहा, दूसरे चरण की बर्बर रक्तरेखा को सक्रिय करें। जियाओबाई ने सिर हिलाया और तुरंत दूसरे चरण की बर्बर रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया। जब उसकी पूरी त्वचा लाल हो गई तो शियाओबाई ने अचानक अपना अगला खुर उठाया और फिर जोर से जमीन पर पटका। धमाका। लिन चेन ने तुरंत धूल के बादलों की ऊंचाई और सीमा का अवलोकन किया। ऊंचाई और सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ था। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मन ही मन अनुमान लगाते हुए लिन चेन को अचानक एक खुर की आवाज सुनाई दी। लिन चेन ने देखा कि जियाओबाई हिली नहीं थी और फिर ध्यान से देखा, तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। उसने तेजी से पलकें झपकाईं, ये सोचकर कि उसने गलत देखा है। इसे 2 बार दोहराने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि वे गलत नहीं थे।
आत्मा भ्रम। लिन चेन को विश्वास से परे आश्चर्य हुआ। जिस शॉकवेव को देखने के लिए मूल रूप से गंदगी की आवश्यकता थी, वह एक सियान गाय के आकार की भ्रम आत्मा बन गई थी। ये भ्रम जियाओबाई के वर्तमान स्वरूप से मेल नहीं खाता था। ये बहुत छोटा था, जियाओबाई की उस अवस्था जैसा था जब वह एक वर्षीय हलवाही जानवर था। दूसरे शब्दों में, एक युवा हलवाही जानवर की भ्रमात्मक आत्मा। हालांकि उस सायन ऑक्स भ्रम आत्मा की दौड़ने की गति बहुत तेज थी। एक क्षण में वह लकड़ी के खंभे से टकराया और अचानक विस्फोट हो गया। लकड़ी का खंभा तुरंत टूट गया, जिससे जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। लिन चेन ने गला साफ किया। ये गड्ढा पहले से 3 गुना बड़ा था। हालांकि जिस बात ने उसे सबसे अधिक चौंकाया वह थी सियान ऑक्स भ्रम आत्मा। यह एक ऐसा रूप है जो आत्मा को शांति देने वाले खुर ने पहले कभी प्रकट नहीं किया है। आयरन हॉर्न इम्पैक्ट का भ्रम और भ्रम आत्मा पूरी तरह से अलग है। भ्रम सिर्फ एक अवशिष्ट छाया है, लेकिन भ्रम आत्मा वास्तविकता के बहुत करीब है और नुकसान पहुंचा सकती है। ये केवल दुख की बात है कि अभी वह केवल विस्फोट प्रभाव ही देख पा रहा है, वह ये नहीं देख पा रहा है कि अन्य प्रभाव कैसे होते हैं। ये सोचते हुए लिन चेन किन शाओसाओ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वह यहां होती तो सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था। लिन चेन ने आह भरी। उस समय उसे शीर्ष पंचिंग बैग किन शाओसाओ की बहुत याद आई। जियाओबाई लिन चेन के पास आए और पूछा कि यह कदम कैसा था। अभी तो नहीं देख सकते, लेकिन लिन चेन ने अभी अभी भ्रम के बारे में सोचा और कहा, यह निश्चित रूप से बुरा नहीं हो सकता। ये सुनकर जियाओबाई बहुत खुश हुई। फिर भी न्यू को समझ नहीं आया। अगर बीस्ट मास्टर ने कहा कि यह प्रभावशाली था, तो यह वास्तव में प्रभावशाली था। चूंकि यह बिल्कुल नया विकास रूप है, इसलिए इसे एक नया नाम दिया जाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद लिन चेन ने अंततः एक निर्णय लिया और गाय विकास डायरी में लिखा, आत्मा को शांत करने वाला खुर भ्रमात्मा। दुबे मंडप की घोषणा, राष्ट्रीय पुरस्कार। शाम को लिन चेन ने छोटी लोमड़ी से जश्न मनाने के लिए एक भव्य दावत तैयार करवाई। सच कहें तो लिन चेन तुरंत अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए किसी को खोजने के लिए उत्सुक था। बात बस इतनी सी है कि कुछ दिन पहले ही लियू गू की उनसे एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी। इस बार बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में स्पिरिट अकादमी को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। 3 ग्रेड में 9 स्लॉट हैं। नए छात्र वर्ग में आपको और फैंग यू को बैनर को ऊपर उठाना होगा। ये बीस्ट फाइटिंग सम्मेलन हितों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है, विशेष रूप से सेलेस्टियल बीस्ट टैलेंट, जो भविष्य में शीर्ष राष्ट्रीय युद्ध शक्ति से संबंधित है। इस वजह से 6 राज्य इसे बहुत महत्व देते हैं। हालांकि यह सतह पर शांत दिखाई देता है, लेकिन गुप्त रूप से लड़ाई शुरू हो चुकी है। लियू गू ने जिस युद्ध का उल्लेख किया वह सूचना का युद्ध था। अन्य देशों का उल्लेख तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि कैंगलिंग प्राचीन देश ने भी प्रतिभागियों की सूची जानने और रणनीति तैयार करने के लिए अन्य 5 महान देशों में जासूस भेजे हैं। इस प्रकार लियू गू ने लिन चेन से कहा कि यदि वह चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो उसे सम्मेलन शुरू होने से पहले जितना संभव हो सके जनता के सामने अपनी ताकत का खुलासा करने से बचना चाहिए। यदि उसकी युद्ध शक्ति का गहन विश्लेषण किया जाए तो यह नुकसानदेह होगा। इस प्रकार समृद्ध पुरस्कारों के बारे में सोचते हुए लिन चेन को सहना पड़ा। लिटिल फॉक्स की 10 वस्तुओं की विकास किट इस अवसर पर निर्भर करती है। जियाओबाई के आत्मा शांत करने वाले खुर के विकसित होने के 3 दिन बाद स्पिरिट अकादमी ने एक और घोषणा जारी की, जो एक बार फिर 6 राष्ट्रों के पशु युद्ध सम्मेलन से संबंधित थी। जानवरों की लड़ाई सम्मेलन सूचना। 6 राष्ट्रों का पशु युद्ध सम्मेलन राष्ट्रीय नींव के लिए महत्वपूर्ण है। दुबे मंडप में आम सहमति के बाद आधिकारिक प्रतिभागियों को राष्ट्रीय उपहार प्रदान किए जाएंगे। लिन चेन को यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह पुरस्कार का उन्नयन नहीं था। 10 वस्तुओं की विकास किट स्पिरिट अकादमी से पुरस्कार थी। चूंकि बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस संसाधनों के वितरण को प्रभावित करती है, इसलिए प्रत्येक संस्करण में दुबे पवेलियन विचार विमर्श के बाद पुरस्कार होते हैं और प्रत्येक संस्करण में पुरस्कारों में थोड़ा अंतर होता है। दुबे पवेलियन ने निर्णय लिया है कि जो प्रतिभागी के रूप में प्रवेश करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त होंगे। प्रथम, दूसरे स्थान के लिए राष्ट्रीय उपहार 1000 साल की दानव गोली। दूसरा, चैंपियनशिप के लिए एक अतिरिक्त राष्ट्रीय उपहार सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर उत्पादित एक स्पिरिट अंडा। इन 2 पुरस्कारों को देखकर लिन चेन की आंखें लाल हो गईं। 1000 वर्षीय दानव गोली एक चलती आत्मा वसंत के बराबर है, जो साधना की गति को बहुत बढ़ा देती है।
जहां तक सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप से प्राप्त स्पिरिट एग की बात है तो यह और भी अधिक खजाना है। दिव्य पशु द्वीप को 6 राज्यों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मनुष्यों के प्रवेश के लिए निषिद्ध माना जाता है। केवल जब ये खुलता है तो 6 राज्य लोगों को प्रवेश करने के लिए भेजते हैं। पशु युद्ध सम्मेलन की रैंकिंग के अनुसार संसाधनों का वितरण करते हैं। इनमें से अधिकांश संसाधन आत्मा अंडे हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां ये आत्मा अंडे अमर जानवरों में विकसित हुए। एक वर्ष सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप से एक स्पिरिट एग नागरिक आबादी तक पहुंच गया, जिसके परिणामस्वरूप खूनी संघर्ष हुआ और कई गुटों का पतन हो गया। इसलिए ये चैंपियनशिप इनाम बिल्कुल आकर्षक है। लिन चेन समझ गया कि इस बार दुबे मंडप इतना उदार क्यों था, क्योंकि जब से जानवर लड़ाई सम्मेलन शुरू हुआ है, कैंगलिंग प्राचीन देश को सबसे अधिक संस्करणों के लिए पहले स्थान पर रखा गया था। हालांकि हाल के वर्षों में कैंगलिंग प्राचीन देश की रैंकिंग में काफी गिरावट आई है। पिछले 5 संस्करणों में कैंगलिंग एंशिएंट कंट्री लगातार दूसरे स्थान पर रही। पिछले साल वे बेमिन कंट्री से हारकर तीसरे स्थान पर रहे। सौभाग्यवश बाद के प्रतियोगियों ने प्रयास किया, अन्यथा वे ईस्ट सेकुरा कंट्री से भी हार जाते। पूर्वी सेकुरा देश और कैंगलिंग प्राचीन देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, और इसका एक सरल कारण है। ताइचू काल से ही पूर्वी सेकुरा देश हमेशा से ही कैंगलिंग प्राचीन देश का एक जागीरदार रहा है। बाद में बीस्टमास्टर काल में पूर्वी सेकुरा देश ने पूर्वी क्षेत्र में संसाधनों का एकीकरण किया, संप्रभुता स्थापित की और खुद को मुख्य देश के रूप में व्यापक रूप से प्रचारित करना शुरू कर दिया। वे संपूर्ण ब्लू स्टार को अपना क्षेत्र घोषित करने से चूक गए। इसके अलावा उन वर्षों के राष्ट्रीय युद्ध में पूर्वी सेकुरा देश कैंगलिंग प्राचीन देश के विरुद्ध सबसे कठोर था। इसलिए दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध सबसे खराब हैं। लोगों के बीच एक कहावत है, किसी से भी हारे लेकिन ईस्ट सेकुरा कंट्री से नहीं। पूर्वी सेकुरा देश कैंगलिंग प्राचीन देश का अंतिम छोर है। वे पिछले संस्करण में लगभग हार ही गए थे, इसलिए ये स्वाभाविक है कि दुबे पवेलियन चिंतित हो गया। प्रतियोगिता में 1 साल से ज्यादा समय बचा है, इसलिए दुबे पवेलियन ने पंजीकरण की अवधि 3 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। स्पिरिट अकादमी का कोई भी योग्य छात्र पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण 3 महीने में समाप्त होगा, जिसके बाद चयन प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। हस्ताक्षर दुबे पवेलियन स्पिरिट अकादमी। इसे पढ़ने के बाद लिन चेन ने कई गहरी सांसें लीं। यहां तक कि प्रसिद्धि और लाभ से विमुख व्यक्ति भी अपने चरित्र से इतना अलग था। कल्पना कीजिए कि अन्य लोग इन पुरस्कारों पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। क्या वे पागल नहीं हो जाएंगे? ... निश्चित रूप से उसी दिन पंजीकरण की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इससे पहले कई छात्रों को अपने बारे में गहरी समझ थी। उन्हें लगता था कि लिन चेन और फोंग यू जैसे खिलाड़ियों के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब वे उस तरह से नहीं सोचते थे। दूसरे शब्दों में, यदि भूत नहीं हिलता है तो लाभ पर्याप्त नहीं है। 3 दिन बाद एक अफवाह फैली कि अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार पहले से ही 2/3 छात्रों ने बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के इस संस्करण के लिए पंजीकरण करा लिया था। पंजीकरण की भारी संख्या को देखते हुए स्पिरिट अकादमी ने एक और घोषणा जारी की, जिसमें पंजीकरण 3 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया और चयन प्रतियोगिता तुरंत शुरू कर दी गई। पशु युद्ध सम्मेलन के नियम सरल हैं। यह मानव बनाम मानव है। मानव बनाम मानव का अर्थ पशु स्वामी द्वारा एक दूसरे से लड़ना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रत्येक पशु स्वामी अपने सभी आत्मिक पशुओं को युद्ध में तैनात करता है। प्रतियोगिता को 2 प्रारूपों में विभाजित किया गया है। पहला मिश्रित पशु युद्ध है, जिसमें 2 या अधिक आत्मिक पशु एक साथ लड़ते हैं। दूसरा एकल पशु युद्ध है, जहां पशु स्वामी द्वारा अनुबंधित आत्मा पशु अलग अलग लड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, न केवल जियाओबाई बल्कि अब लिन चेन से अनुबंधित जियाओहों को भी भाग लेना होगा। दोनों प्रारूप पूरी तरह से निश्चित नहीं है, न ही उनका निर्णय प्रतिभागी छात्रों द्वारा किया जाता है, बल्कि उनका निर्धारण लॉटरी द्वारा किया जाता है। बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के संस्थापकों के अनुसार, भाग्य भी शक्ति का एक रूप है जो राष्ट्र के भाग्य को दर्शाता है। आखिरकार भाग लेने वाले प्रतियोगियों की क्षमता अलग अलग होती है। दुबे मंडप सूचना राष्ट्रीय उपहार पुरस्कार _2। पिछले वर्षों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां व्यक्तिगत जानवर बहुत दुर्जय थे, लेकिन वे हाथापाई की लड़ाई को अच्छी तरह से नहीं संभाल सके और परिणामस्वरूप उन्होंने लॉटरी निकाली, जिसके परिणामस्वरूप सभी मिश्रित लड़ाइयां हुईं। पिछले टूर्नामेंट में कैंगलिंग एंशिएंट कंट्री तीसरे स्थान पर रही, जिसका आंशिक कारण ये था कि कई छात्रों ने लगातार ऐसे प्रारूप बनाए जिनमें वे अच्छे नहीं थे। इस स्थिति को देखते हुए स्पिरिट अकादमी आजकल बीस्ट मास्टर्स का चयन करने में बेहद सतर्क है।
मुख्य सूची बनाने तथा संसाधन सब्सिडी और पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्रारंभिक चयन 1 वर्ष पहले शुरू हो जाता है। 1 वर्ष बाद मुख्य सूची से औपचारिक स्लॉट निर्धारित किए जाते हैं। आखिरकार 1 वर्ष बहुत लंबा समय होता है और कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है। इस अवधि के दौरान किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। 3 दिन बाद स्पिरिट अकादमी ने आधिकारिक तौर पर चयन प्रतियोगिता शुरू कर दी और यह जीवंत हो गया। आमतौर पर लोकप्रिय स्पिरिट स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट लगभग सुनसान हो गया था। लिन चेन ने भी अपनी पहली लड़ाई शुरू की, हालांकि लॉटरी का भाग्य काफी सूक्ष्म है। पहले दौर में उनका प्रतिद्वंदी ली जुक्सियाओ था। जब लिन चेन ने जियाओबाई को ड्रॉ के परिणाम के बारे में बताया तो नियू को बोन आर्मर बुल की वीरता याद आ गई और वह असाधारण रूप से घबरा गई और सतर्क हो गई। तकनीकी रूप से कहें तो ली जुक्सियाओ निंग तियान के बैच से संबंधित है। हालांकि ली जुक्सियाओ ने स्वेच्छा से अपना पहला स्पिरिट बीस्ट छोड़ दिया और नए सिरे से शुरुआत की, इसलिए बोन आर्मर बुल उनका पहला स्पिरिट बीस्ट बन गया। लिन चेन ने झाओ ली से ली जुक्सियाओ के बारे में कुछ विवरण भी सीखा। उसका अस्थि कवच बेल स्तर 20 पर विकसित नहीं हुआ था और वह स्तर 30 के बाद तक इंतजार करने की योजना बना रहा है ताकि स्तर 40 पर विकास के अवसर का उपयोग करके अस्थि कवच बेल को पवित्र जानवर तक पहुंचने के 2 मौके मिल सकें। स्तर जितना कम होगा विकास उतना ही कठिन होगा। यदि कोई जानवर स्तर 20 पर सफलतापूर्वक विकसित हो सकता है तो उसका भविष्य आमतौर पर असीमित होता है। हालांकि ली जाइकिंग के विपरीत ली जुक्सियाओ ने असफल विकास के कारण अपने पहले स्पिरिट बीस्ट को नहीं छोड़ा। इसके विपरीत ली जुक्सियाओ का प्रारंभिक स्पिरिट बीस्ट सफलतापूर्वक विकसित हुआ, फिर भी उसने इसे त्याग दिया। ये वास्तव में कुछ हद तक लिन चेन से संबंधित है। जब से उसने हारकर ब्लैक माउंटेन सिटी छोड़ा तब से कबीले के भीतर बड़ी उथल पुथल मच गई और ली जुक्सियाओ के प्रभुत्व के कारण बहुत से लोग लंबे समय से असंतुष्ट थे। अंततः उसने अपने पहले स्पिरिट बीस्ट के साथ अनुबंध को सीधे तौर पर तोड़ दिया और कबीले में असंतोष को दबाने के लिए एक अधिक शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट के साथ अनुबंध करने की योजना बनाई। इस प्रकार उनका वर्तमान पहला स्पिरिट बीस्ट बोन आर्मर बुल स्तर 26 पर है और दूसरा स्पिरिट बीस्ट केवल स्तर 15 पर है। इस बार लिन चेन को मिश्रित मुकाबला मिला। लिन चेन की लड़ाई की तारीख 5 दिन बाद निर्धारित की गई थी। क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रतिभागी थे इसलिए टूर्नामेंट क्षेत्र को निर्धारित करना पड़ा। इस दिन लिन चेन ने जियाओबाई और जियाओहोन के साथ टीम का पहला संयुक्त प्रशिक्षण शुरू किया। कुल मिलाकर जियाओबाई और जियाओहोन की भूमिकाएं बहुत स्पष्ट थीं, जिनमें से एक अग्रिम पंक्ति में नजदीकी लड़ाई में शामिल था और दूसरा पीछे से कौशल का प्रदर्शन कर रहा था। हम इस लकड़ी के खंभे को हमले के लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करेंगे, लिन चेन ने निर्देश दिया। जियाओबाई और छोटी लोमड़ी दोनों ने सिर हिलाया। जियाओबाई अचानक चौंकी। ठीक उसी समय जब 1000 परछाइयों का एकीकरण प्रकट हुआ, लिन चेन ने फिर पुकारा, जियाओहोन, अब जियाओबाई को आपके समर्थन की जरूरत है। जियाओहोन ने लकड़ी के खंभे की स्थिति को लॉक कर दिया और सीधे एक सुपर फायरबॉल फेंक दिया। बूम! ये सटीक निशाने पर लगा। सुपर फायरबॉल के प्रभाव से विस्फोट जियाओबाई की सीमा तक फैल गया। हालांकि जियाओबाई को इस समय ऐसे हमलों का डर नहीं था, लेकिन ये दृश्य देखकर लिन चेन ने तुरंत रुकने का आदेश दिया। दोनों आत्मिक जानवरों ने अपने सिर नीचे कर लिए। स्पष्टतः वे लिन चेन के असंतोष से अवगत थे। अप्रत्याशित रूप से लिन चेन ने कहा, यह पहली बार है जब आप एक साथ काम कर रहे हैं। यदि आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे को समझने में कुशल होते तो प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। दोनों आत्मिक प्राणियों ने अपना सिर ऊपर उठाया और पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर ली। लिन चेन ये केवल उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहे थे, क्योंकि एक बीस्टमास्टर के लिए कई स्पिरिट बीस्ट होते हैं, लेकिन मैत्रीपूर्ण आग के जोखिम के कारण समूह झगड़े से बचा जाता है। सामान्यतः 2-2 प्रणाली या एक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आत्मा जानवरों में मनुष्यों जैसी मजबूत सीखने की क्षमता नहीं होती। एक बार जब वे युद्ध में उतर जाते हैं तो वे भयंकर हो जाते हैं और उनके युद्ध कौशल की सीमा आमतौर पर व्यापक होती है। इसलिए एक टीम के रूप में 2 स्पिरिट बीस्ट्स का होना पहले से ही एक सामान्य रणनीति है। इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां बीस्टमास्टर्स ने 3-3 प्रणाली का प्रयोग किया है, लेकिन वे बहुत दुर्लभ हैं। आत्मिक जानवरों का संयोजन केवल उनके सहयोग करने की क्षमता पर ही निर्भर नहीं करता, ये संयोजन की शक्ति पर भी निर्भर करता है। यदि एक जोड़ 1 3 से कम या बराबर है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
बीस्ट टैमिंग ट्रेजर मैनुअल में कई विनाशकारी असफलताएं हैं। सबसे दुखद एक बीस्ट मास्टर की थी, जिसने सोचा था कि उसने 3-3 प्रणाली को सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया है। लेकिन एक जीवन मरण की लड़ाई में एक स्पिरिट बीस्ट ने गलती की, और उसका मुख्य स्पिरिट बीस्ट गलती से अपनी ही प्रजाति द्वारा घायल हो गया, जिसके कारण जीत सुनिश्चित होने पर भी लड़ाई हार गई, और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। बेशक इसके सफल उदाहरण भी हैं, जैसे कि एक बीस्ट मास्टर जिसने 3 स्पिरिट बीस्ट्स को अनुबंधित किया और 3 स्पिरिट बीस्ट्स के सहयोग पर भरोसा करके अक्सर अपने से ऊपर के स्तरों को चुनौती दी। लिन चेन ने उन्हें कुछ और बार प्रशिक्षित किया और उनकी तालमेल में कुछ सुधार हुआ। लेकिन लिन चेन देख सकता था कि जियो होंग और जियो बाई बहुत दबाव में थे, विशेष रूप से जियो बाई जो आराम नहीं कर सकती थी। लिन चेन ने यह भी समझा कि इस दबाव को कम करने के लिए जियो होंग ही कुंजी थी। ऐसा नहीं है कि लिटिल फॉक्स दोषी है, बात सिर्फ इतनी है कि अभी तक जियो होंग की लड़ाकू ताकत जियोबाई के स्तर पर लड़ाई में महत्वपूर्ण सहायता करने के लिए बहुत कमजोर है। मदद मांगने के बजाय आगे बढ़कर काम पूरा कर लेना अधिक आसान हो सकता है। लिन चेन ने स्वाभाविक रूप से उसके विचारों को भांप लिया और उन्हें बैठने को कहा। जियो हे, तुम भी बैठ जाओ। जियो हे आदेशानुसार बैठ गया और तीनों आत्मा जानवर बहुत चौकस थे। जियाओबाई, मुझे पहले तुम्हारे एक दृष्टिकोण को सही करना होगा, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। जो भी चीज आत्मा आहत कर सकती है वह अंततः घातक होती है। लिन चेन ने उदाहरण देते हुए कहा, यूनिकॉर्न की तरह, क्या ये हानिरहित नहीं है? तुम तीनों इसे पीटना चाहते हो, क्या ये सीधा नहीं होना चाहिए? 3 जानवरों ने सिर हिलाया। लेकिन जब भूत का शिकार करने वाले भेड़िए का सामना करना पड़ेगा तो क्या आप यूनिकॉर्न के बिना उसे तबाह कर पाएंगे? लिन चेन ने पूछा। दुबे मंडप की घोषणा, राष्ट्रीय पुरस्कार _3। जियाओबाई ने एक पल के लिए सोचा, अपना सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें सिकोड़ ली जैसे कि वह कुछ समझ गया हो, और उसका रवैया तुरंत अधिक सकारात्मक हो गया। जियाओ होंग, हालांकि जियाओबाई मुख्य शक्ति है, फिर भी युद्ध क्षेत्र की कुंजी तुम्हारे पास ही है। लिन चेन ने एक हाथ बढ़ाकर बड़े सफेद भालू की ओर इशारा किया, फिर दूसरा हाथ बढ़ाकर उसे घुमाने का नाटक किया और कहा, तुम्हारा काम क्या है? मैदान में सभी संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाना। इससे पहले कि मेरा ये हाथ खेल में आए, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह युद्ध के मैदान में शामिल होने वाला है, और तुम्हारा काम इसे पहले ही रोकना है। इस तरह जियाओबाई को युद्ध में असहजता महसूस नहीं होगी। इसके विपरीत, आपकी भागीदारी के कारण जियाओबाई बिना किसी चिंता के पूरे मन से लड़ सकेगी। छोटी लोमड़ी गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी, लेकिन बड़ा सफेद भालू दुखी दिख रहा था। पढ़ाना तो बस पढ़ाना है, मुझे क्यों मारते हो? इस भालू ने सोचा कि बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक पंचिंग बैग बन गया। लिन चेन ने अपने भालू के सिर को रगड़ते हुए कहा, थोड़ा आराम करो, हम बाद में जारी रखेंगे। जियाओबाई नहाने चली गई, जबकि छोटी लोमड़ी लकड़ी के खंभे की स्थिति को देखती रही, विचारों में खोई रही। लिन पीछे से देख रहा था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला। 3 आत्मिक जानवरों में से छोटी लोमड़ी सबसे बुद्धिमान थी, और जब से छोटी लोमड़ी इस घर में आई थी, लिन चेन ने इस बात पर ध्यान दिया। इसलिए लिन चेन ने इसके लिए बहुत पहले ही विकास पथ तैयार कर लिया था। मानचित्र नियंत्रण जादूगर। हालांकि मानचित्र नियंत्रण जादूगर बनना इतना आसान नहीं है। आपको सभी दिशाओं पर नजर रखनी होगी, सभी ध्वनियों को सुनना होगा। इसे युद्ध में दुश्मन की गतिशीलता को समझने और उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए सूक्ष्म विवरणों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे आक्रमण की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रभावी निर्णय लिए जा सकें। ये वास्तव में लिन चेन की विशेषता है, लेकिन लिन चेन के ऐसा करने के अपने कारण थे। जैसे जैसे आत्मा जानवर का स्तर बढ़ता है, उनकी युद्ध सीमा अनिवार्य रूप से असीम रूप से विस्तारित होगी, और उस समय लिन चेन युद्ध के मैदान में खुद को तैनात करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए छोटी लोमड़ी को जल्दी प्रशिक्षित करने से भविष्य में जब वह आसपास नहीं होगा तो वह आगे बढ़कर उसकी जगह ले सकेगी। 5 दिनों के प्रशिक्षण के बाद जियाओ होंग और जियाओबाई के बीच तालमेल तेजी से बढ़ गया था। लिन चेन ने उन्हें जो रणनीति सिखाई थी वह सरल थी। जियाओ होंग को जियाओबाई के साथ तालमेल बिठाने देना था। यदि दोनों आत्मिक जानवर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा लें तो वे अनिवार्यतः नियंत्रित हो जाएंगे। फिलहाल दोनों स्पिरिट बीस्ट्स एक जोड़ 1 को 2 से अधिक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से 2 के बराबर हैं। बहुत अच्छा, आगे बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। लिन चेन हर दिन कुछ न कुछ प्रेरणादायक बातें कहता, जिससे जियाओ होंग और जियाओबाई का उत्साह बढ़ता। 5 दिन बाद अंततः लिन चेन की बारी आई।
ली जुक्सियाओ लिन चेन से पहले रैंक वाले युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। वास्तव में ली जुक्सियाओ अधिक दुविधा में था, क्योंकि उसने लिन चेन जैसे सनकी व्यक्ति का सामना ऐसे समय में किया था जब वह स्वयं को अजेय मानता था। यदि ज़ियाओबाई अस्थि कवच बैल के समान गुणवत्ता वाला एक आत्मिक जानवर था, तो ऐसा ही हो। लेकिन ज़ियाओबाई ने न केवल गुणवत्ता में बढ़त हासिल की, बल्कि लेवल 3 से भी पीछे रह गई। चूंकि लिन चेन ने यहां प्रवेश किया था, ली जुक्सियाओ ने स्वाभाविक रूप से लिन चेन की उपस्थिति को भी नोटिस किया। वह जानता था कि ज़ियाओबाई एक विचित्र व्यक्ति बनने के रास्ते पर और आगे बढ़ रही थी। पिछली ज़ियाओबाई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसे बोन आर्मर बुल हरा सके। अब इसके विकास के बाद ज़ियाओबाई की ताकत निस्संदेह बदल गई है। इसलिए इस लड़ाई को जीतने की कुंजी दूसरे आत्मिक जानवर में निहित है। वह सचमुच दुर्भाग्यशाली है, लिन चेन से टकरा गया। ऐसा कहा जाता है कि स्पिरिट अकादमी में आने से पहले ही उसका सामना लिन चेन से हो चुका था और वह हार गया था। छात्र इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लिन चेन इतना प्रसिद्ध है कि स्वाभाविक रूप से लोग उसके अतीत के बारे में खोजबीन करेंगे। यद्यपि लिन चेन का मूल स्थान जिओक्सिंग शहर एक दूरस्थ क्षेत्र में है, फिर भी इसने उन्हें कुछ हद तक एक छोटी सी हस्ती बना दिया है और उनके बारे में पता लगाना बहुत आसान है। जरूरी नहीं वो मूल रूप से हमसे 1 साल आगे था। अब यह एक नए खाते को प्रशिक्षित करने जैसा है। डबल बीस्ट लड़ाई और सिंगल बीस्ट लड़ाई अलग अलग हैं। इसमें इतना अंतर क्या है? लिन चेन की जबरदस्त ताकत के साथ वह एक पक्ष के हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है और पहले एक को नीचे गिरा सकता है। बिल्कुल, कई लोगों ने इस मैच के प्रति आशावादी न होते हुए भी सिर हिलाया, लेकिन कुछ का मानना था कि ली जुक्सियाओ पासा पलटने में सक्षम हो सकते हैं। आखिरकार झड़प और एकल द्वंद्व युद्ध अलग